चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिज्जा बर्गर हो सकता है डिलीवरी, तो घर घर राशन क्यों नहीं? पीएम से बोले सीएम केजरीवाल, सर मुसीबत में भी आप अपनों से लड़ रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य। 2022 में 5 राज्यों के होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, जेपी नड्डा के घर हुई अहम बैठक। नया संकट, भारत में कोरोना का एक और वेरिएंट आया सामने, 7 दिन में ही कम करने लगता है वजन। धरना दे रहे प्रदर्शनकारी किसान बोले अगर किसानों के प्रदर्शन से कोरोना फैलता है तो दिल्ली की सीमा में सबसे ज्यादा केस होते। 10वीं 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। भारत में पिछले 2 महीनों में कोरोना के सबसे कम नए केस, 24 घंटे में 1,14,000 मामले और 2,682 लोगों की मौत। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई नई व्हाट्सएप सुविधा, घर बैठे मिलेगा बिजली बिल। पर्यावरण बचाने की पहल, ट्री एम्बुलेंस जयपुर में 7 साल से कमजोर पेड़ों को दे रही सांसें। खराब मौसम की मार से पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों में भगदड़, 90% सैनिकों को चीन ने बदला। नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया पेट्रोल और डीजल का भाव। आज देश भर में पेट्रोल के दाम में 26 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 29 से 31 पैसे प्रति लीटर का इजाफा तक हुआ। कश्मीर में आतंकी गतिविधियां आयोजित कर रहा पाक, इस साल 1 जून तक सेना ने 48 आतंकवादी किए ढेर। राजस्थान सरकार ने विशेष विमान भेजकर मंगवाई ब्लैक फंगस की दवाओं की 2350 शीशियां। दिल्ली के बड़े अस्पताल में नर्सों के मलयालम बोलने पर बैन, राहुल सहित दिग्गज कांग्रेसी भड़के। रूसी राष्ट्रपति स्पुतनिक ने पीएम मोदी को बताया जिम्मेदार नेता। भारत चीन मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता हैं और भारत चीन के मुद्दों को सुलझाने में समर्थ है। अलीगढ़ से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान जाने वाली रोडवेज बसों पर 15 जून तक पाबंदी। राजस्थान में 7 जून से स्कूल खोलने से शिक्षक नाराज, 30 जून तक ग्रीष्म अवकाश रखने की मांग। हिमाचल प्रदेश 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, सीएम ने कहा कि सीबीएसई के फॉर्मूले के अनुसार विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना, केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज, कहा बढ़ा चढ़ाकर पेश किए सभी दावे। वुहान लैब से ही लीक हुआ कोरोना, भारतीय वैज्ञानिकों का दावा, सबूत भी जुटाए। राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री कोचिंग। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश से कोविड की वजह से लगा कर्फ्यू हटा दिया गया है। 4 जिलों मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर शामिल है। इन 4 जिलों से कर्फ्यू इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि यहाँ 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। टोहाना में डटे राकेश टिकैत, कल रात से थाने में धरना जारी, कहा सारा मामला निपटा कर ही जाऊंगा। राजस्थान में प्री मानसून के असर से 16 जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना। मानसून के चलते देश के कई हिस्सों में होगी तेज हवाओं के साथ बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नया संकट, भारत में कोरोना का एक और वेरिएंट आया सामने, 7 दिन में ही कम करने लगता है वजन। जी हाँ, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद भारत में एक और नए कोरोना वेरिएंट का खुलासा हुआ जो 7 दिन में ही मरीज का वजन कम कर सकता है। वायरस का यह वेरिएंट ब्राजील में सबसे पहले मिला था, लेकिन वहाँ से एक ही वेरिएंट के बाद भारत में आने की पुष्टि की गई थी। अब वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि ब्राजील से एक नहीं बल्कि 2 वेरिएंट भारत में आए हैं और ये दूसरा वेरिएंट काफी तेज है। इस वेरिएंट में पता चला है कि संक्रमित होने के 7 दिन में ही इस वेरिएंट की पहचान हो सकती है। यह वेरिएंट तेजी से शरीर का वजन कम कर सकता है और डेल्टा की तरह ये भी ज्यादा गंभीर और एंटीबॉडी क्षमता कम कर सकता है।
पिज्जा बर्गर हो सकता है डिलीवरी, तो घर घर राशन क्यों नहीं? पीएम से बोले सीएम केजरीवाल, सर मुसीबत में भी आप अपनों से लड़ रहे हैं। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में घर घर राशन मुहैया कराने वाली योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि जब दिल्ली में पिज्जा और बर्गर की डिलीवरी हो सकती है, तब घर घर राशन क्यों नहीं मुहैया कराया जा सकता? यह बात उन्होंने रविवार सुबह ऑनलाइन जरिए से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार इस संकट काल में उन लोगों से भी लड़ रही है जो उसके खुद अपने हैं। सीएम ने आगे कहा, सारी तैयारियां की जा चुकी थी, अगले हफ्ते से क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक 2 दिन पहले रोक दिया। क्यों सर, ऐसा क्यों? 75 साल से फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर लोगों को मिलता नहीं, चोरी हो जाता है। यह राशन माफिया का काम है और इनके तार बहुत ऊपर तक हैं। मैंने 17 साल पहले भी राशन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी। यही वजह रही कि हमारी टीम पर तब 7 बार खतरनाक हमलों की कोशिश हुई। जब बर्गर, स्मार्टफोन और कपड़ों की डिलीवरी हो सकती है, तब राशन की क्यों नहीं? लोग पूछ रहे हैं कि आपने यह स्कीम क्यों खारिज कर दी? अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे तो गरीबों के साथ कौन खड़ा होगा? 20 लाख गरीब परिवारों की कौन सुनेगा? जब कोर्ट में आपको आपत्ति नहीं थी तो कोर्ट के बाहर क्यों है? भारत में पिछले 2 महीनों में कोरोना के सबसे कम नए केस, 24 घंटे में 1,14,000 मामले, 2,677 लोगों की मौत। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 1,14,460 नए मामले सामने आए। वहीं इसी अवधि में 2,677 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई। इस बीच पिछले 24 घंटे में 1,89,232 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। ऐसे में कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 2,69,84,781 पहुंच गई। इसी के साथ एक्टिव केस भी घटकर अब 14,77,799 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 23,13,22,417 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी। 10वीं 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार, जाने पूरी डिटेल। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा निरस्त कर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने की घोषणा के बाद अब रिजल्ट तैयार करने का काम तेज हो गया। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का रिजल्ट कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों व कक्षा 11 में मिले अंकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। अगर कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के अंक उपलब्ध नहीं होंगे तो उस स्थिति में कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के अंकों को जोड़ा जाएगा। इसी तरह हाई स्कूल का रिजल्ट कक्षा 9 में मिले अंकों व कक्षा 10 के प्री बोर्ड के अंकों के औसत के आधार पर तैयार किया जाएगा। फिलहाल आंतरिक मूल्यांकन इत्यादि पर भी चर्चा हो रही है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम जून के अंतिम सप्ताह में घोषित करने की तैयारी की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया। पहले यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया था। 2014 तक भारत में औसतन सिर्फ 1.5% इथेनॉल ही मिलाया जाता था। आज यह करीब 8.5% तक पहुंच गया। पीएम ने कहा 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है, यानी करीब 8 गुना ज्यादा इथेनॉल खरीदा गया है। बीते साल ही तेल बाजार कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से गन्ना किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई नई व्हाट्सएप सुविधा, घर बैठे मिलेंगे ये लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश भी बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यूपी के बिजली कंज्यूमर्स के लिए एक राहत की खबर है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल उनके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। इसके लिए यूपीपीसीएल ने व्हाट्सएप बिजनेस सर्विस शुरू की है। सबसे पहले यह सुविधा इन्हें मिलेगी जिनके पास स्मार्टफोन है। इसके बाद सामान्य मीटर वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मिलेगी फ्री कोचिंग। जी हां, राजस्थान सरकार ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना लागू करने की स्वीकृति दी। इस योजना का लाभ हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मिलेगा।
वित्त विभाग ने योजना के लिए परिपत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए। एक सरकारी प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि राज्य के मेधावी विद्यार्थी आर्थिक तंगहाली के कारण अपने सुनहरे भविष्य से वंचित नहीं रहे। इस सोच के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी दी है। SBI ने बताया अभी बैंक में हो रहे हैं सिर्फ ये 4 काम, आप भी ये लिस्ट देकर ही जाएं ब्रांच। जी हां, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल अभी कोरोना वायरस की वजह से बैंकों में सीमित स्टाफ के साथ काम किया जा रहा है। साथ ही ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि अति आवश्यक काम होने पर ही बैंक जाएं और ज्यादा से ज्यादा काम ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर लें। हाल ही में बैंक ने जानकारी दी है कि अभी बैंक में सिर्फ 4 तरह के काम किए जा रहे हैं। बैंक में सिर्फ ये काम ही किए जा रहे हैं: कैश जमा और निकासी, क्लियरिंग ऑफ चेक, रेमिटेंस यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी के खाते में पैसे ट्रांसफर करना, सरकारी ट्रांजैक्शन। राजस्थान में 7 जून से स्कूल खोलने से शिक्षक नाराज, 23 जून तक ग्रीष्म अवकाश रखने की मांग। जी हां, कोरोना काल में राजस्थान में स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत 7 जून से होने जा रही है, लेकिन शिक्षक इसका विरोध करते हुए ग्रीष्म अवकाश बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं। हाल ही में नए सत्र को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश सामने आए हैं, उसके मुताबिक नया शिक्षा सत्र 7 जून से शुरू होने वाला है, जबकि 8 जून से 50% स्टाफ स्कूलों में उपस्थित होगा। वहीं बाहर के शिक्षकों के लिए 10 जून की तारीख तय की गई है।